बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 क्लास। आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सबक नंबर जो 5 है वो हमारा वतन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आज हम सबक नंबर 6 नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो सबक हैं ये आपको पहले भी आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपको इनके नोट्स भेजे जा चुके हैं, तो ये रिवीजन आपको करवाई जा रही है ताकि आप अच्छी तरह इनको याद कर लें, इनको समझ लें और पढ़ लें। तो बच्चों, ये जो सबक है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, ये दो भाइयों की कहानी है। उनमें इसमें बताया गया है कि इंसान जो था परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते हुए देखकर उसका भी जी चाहता था कि वो भी परिंदों की तरह उड़े, लेकिन उनकी इंसान की ये ख्वाहिश कभी पूरी ना होती थी। फिर दो भाई जो थे उनका नाम, उनमें एक का नाम था विल्बर राइट और दूसरे का नाम था आर्विल राइट। उन्होंने ये ख्वाब इंसान का, परिंदों की तरह उड़ने का ख्वाब जो देखा था इंसान ने, उसको 1903 ईस्वी में पूरा कर दिया, जब 17 दिसंबर को शुमाली कैरोलिना के मकाम पर दो भाइयों ने अपने अपने जहाज़ कुछ देर के लिए फ़ज़ा में उड़ाए और नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ये दोनों भाई एक अमेरिकी पादरी मिल्टन राइट के बेटे थे। उनकी माँ रियाजी और साइंस के मज़ामीन में महारत रखती थी। राइट बरादरान ने मुसलसल मेहनत के बाद हवा में उड़ने में कामयाबी हासिल की। और बच्चों, ये काम उन्होंने सिर्फ एक दिन में पूरा नहीं किया था, वो मुसलसल इन्हीं कोशिशों में लगे रहते थे, दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते थे, मेहनत करते थे। और कुछ इसमें उनके घर के माहौल का भी हाथ था, क्योंकि उनके घर में 2 लाइब्रेरियाँ थीं जहाँ पे बहुत सी किताबें थीं और वो उनका मुताला भी करते थे। तो और उनके घर का माहौल कुछ ऐसा था कि वहाँ पे बच्चों को किसी काम से रोका नहीं जाता था, बल्कि उनको तजस्सुस को उभारा जाता था ताकि वो अपने मकसद को, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए और मेहनत और लगन से काम करें। तो इस सबक में बताया गया है कि 1878 ईस्वी में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए एक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। ये कागज, बांस और कार्क का बना हुआ खिलौना था। इसमें एक रबड़ लगा हुआ था। इसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़ज़ा में बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़ज़ा में रहता। इसका हाथ कितना था? एक जैसे एक इंसानी हाथ होता है इतना उसका साइज़ था। इस वक्त क्या था कि आर्विल की उम्र 7 साल थी और जबकि विल्बर 11 साल का था, क्योंकि वो उससे बड़ा था। और 1903 ईस्वी में उन्होंने ये कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी खोला, यानी कि जहाँ पे छपाई का काम करते थे वो, एक साइकिलों की दुकान भी बनाई। लेकिन उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी ये थी कि वो इसी अपने काम को मुमकिन बनाना चाहते थे कि इंसान भी परिंदों की तरह हवा में उड़ सके। 1903 ईस्वी में वो हीरो तो बन गए, लेकिन उन्हें शोहरत से कोई सरोकार न था। वो अपने जहाज़ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। उन्होंने बहुत से दूसरे लोगों को भी उड़ना सिखाया। आखिरकार क्या हुआ कि विल्बर राइट टाइफाइड में मुब्तला होकर 1912 ईस्वी में दुनिया से कूच कर गया यानी से रुखसत हो गया, फोत हो गया। आर्विल राइट का इंतकाल 1948 ईस्वी में हुआ। उनका पहला जहाज़ वाशिंगटन के एयर म्यूजियम में आज भी मौजूद है। और बच्चों, ये जो है दोनों भाई, ये रियासत अटियाना में जो था विल्बर राइट वहाँ पैदा हुआ था, अमेरिका की रियासत में, और छोटा भाई आर्विल जो है ये रियासत ओहायो में पैदा हुआ था। इन दोनों की उम्रों में 4 साल का फ़र्क था। और आज हम जो इतना ज़्यादा बर्क रफ्तार जहाज़ मौजूद हैं उन पे सफ़र करते हैं, खलाई गाड़ियों ने खला की तस्खीर को मुमकिन बना दिया है। अमेरिका के शहर वाशिंगटन के फ़ज़ाई और खलाई अजाइब घर में रखा गया ये पहला हवाई जहाज़ हमें याद दिला रहा है
कि ये सब राइट बरादरान के पहले कदम की बदौलत मुमकिन हुआ है। तो ये था ये सबक कि इसमें कहानी बताई गई है कि दो भाई थे जिन्होंने एक सिर्फ ख्वाब देखा था, फिर उसकी कोशिश में लगे रहे और आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गए। उन्होंने क्या किया कि मुसलसल जद्दोजहद अपनी कोशिश जारी रखी, हिम्मत नहीं हारी, तो कामयाबी ने उनके कदम चूमे। तो बच्चों यहाँ पे ये कुछ इस सबक के मानी हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये आपको मैं पढ़ के बताती हूँ कि लफ्ज़ कैसे पढ़ने हैं और लफ्ज़ का क्या मानी है। सबसे पहला लफ्ज़ है सरोकार, मतलब उड़ाने भरना, परवास करना, अहले दुनिया, दुनिया वाले, प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना जहाँ पे छपाई का काम होता था, तजस्सुस, तलाश या जुस्तजू, नाकाबिले यकीन, जिस पर यकीन ना हो, तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा, तकवीयत, ताकत, रुझान, तवज्जो, हैरत में डालना, हैरान करना, शर्मिंदा ताबीर होना, अमली शक्ल पाना यानी कि मुकम्मल हो जाना, कंप्लीट हो जाना, शोहरत को पर लगना, बहुत जल्दी मशहूर होना, खोज लगाना, पता लगाना, ढूंढना, मसावी, बराबर, चिंगारी, शरारा, भाया, पसंद आया। आगे है बर्क रफ्तार, बिजली जैसी तेजी। बर्क बच्चों बिजली को कहते हैं और रफ्तार यानी कि उसकी तेजी या रफ्तार। बर्क रफ्तार, बिजली जैसी तेजी। एयर म्यूजियम, एयर म्यूजियम ऐसा अजायब घर जिसमें फजाइया से मुताल्लिक चीजें हों, यानी कि उस म्यूजियम में तमाम वो चीजें रखी गई हैं जिनका ताल्लुक फजाइया से होता है। तो ये थे इस सबक के अल्फाज मानी। आगे बच्चों मशक है, पेज नंबर है 31 इस सबक की। तो उसमें सबसे पहले मुख्तसर सवालात हैं। मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर 1 है कि परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी। तो बच्चों जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में भी परिंदों की तरह फ़ज़ा में उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती थी। सवाल नंबर 2 है, राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे। राइट बरादरान अमेरिका के रहने वाले थे। आगे है, राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था। तो राइट बरादरान के घर का माहौल ऐसा था कि वहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी, उनके तजस्सुस को उभारा जाता था ताकि वो मज़ीद तलाश करें। कि क्या तलाश करें कि अपना जो वो ख्वाब देखते हैं, जिस काम को वो करने जा रहे हैं, उसको काम को करने के लिए आगे से आगे बढ़ते रहें और उसमें अपनी कोशिश जारी रखें। इस तरह का माहौल था कि उनको किसी काम से मना नहीं किया जाता था बल्कि उनकी हौसला अफजाई की जाती थी। आगे है, बचपन के माहौल ने राइट बरादरान पर कैसा असर डाला। तो बच्चों जब घर का माहौल ऐसा हो कि जहाँ पे लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, उनके फादर जो थे वो पादरी थे, वो भी उनका भी ज़्यादातर जो काम था वो किताबों से था और उनकी वालदा जो थी वो भी एक पढ़ी लिखी खातून थी। तो उनके घर के माहौल ने उन पर बहुत गहरा असर डाला था। वो ये कि एक तो उनको मुताले का भी शौक़ था और दूसरा उनके अंदर प्रवास के बारे में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। आगे है, राइट बरादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया है। राइट बरादरान के इस कारनामे से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए और हौसला नहीं हारना चाहिए और मुसलसल कोशिश और जिद्दोजहद इंसान को कामयाब बना देती है। आगे है, राइट बरादरान की वालदा कैसी खातून थी। तो राइट बरादरान की वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी खातून थी और वो रियाजी और साइंस के मजमून में माहिर थी। आगे सवाल नंबर 7 है, राइट बरादरान का बनाया गया हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका। तो वो बच्चों इसलिए ना उड़ सका कि राइट बरादरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर वजन में ज़्यादा होने की वजह से ना उड़ सका। तो ये हमारे हैं आज के ये मुख्तसर सवालात हैं।
आगे जो सवाल नंबर 2 है वो वही है कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कि जो इनको टिक लगाना है जो दुरुस्त है, जिसको हम MCQs भी कहते हैं। तो इसमें आपने ये जब ये सबक आपने बुक से इसको रीडिंग करेंगे, इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये सब पे जो सवाल है ये आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट बरादरान की उम्रों में फ़र्क था कितना? 4 बरस का। राइट बरादरान के वालिद थे पादरी। विल्बर राइट पैदा हुआ रियासत इंडियाना में। राइट बरादरान ने दुकान खोली साइकिलों की। हवाई जहाज खरीदने में आमादगी जाहिर की अमरीकी कंपनी ने। राइट बरादरान ने पहली परवाज की अमेरिका में। और विल्बर का इंतकाल हुआ टाइफाइड बुखार से। तो ये अब आपने पेज ओपन करना है अपने बुक का, पेज नंबर 31 और 32। तो फिर आप ये MCQs कर सकते हैं, आपको इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे है सवाल है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। तो बच्चों यहाँ पे कुछ जो अल्फाज हैं वो जमा है, उनकी वाहिद लिखनी है, और कुछ वाहिद है उनके जमा लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, एक साइड पे मैंने सारे अल्फाज लिख लिए हैं बच्चों, ये देखें, इस साइड पे सारे अल्फाज लिख लिए हैं और इस साइड पे वाहिद और जमा लिखा है। जो वाहिद है वो इस साइड पे और जो जमा है वो इस साइड पे हम लिख लेंगे। सबसे पहले लफ्ज है तजर्बात, ये जमा है, इसका वाहिद है तजरिबा। आगे है लम्हा, ये वाहिद है, इसकी जमा है लम्हात। अखबार जमा है, वाहिद खबर। ख्याल वाहिद है, इसकी जमा ख्यालात। कस्बा जो है ये वाहिद है और इसकी जमा कस्बात। हाँ, ये तो हो गए बच्चों वाहिद और जमा। आगे सवाल है इन लफ्जों के मुतरादिफ लिखें। अब मुतरादिफ क्या होते हैं? मुतरादिफ वो होते हैं जो एक मानी हो, सेम मानी, यानी कि हम मानी अल्फाज मुतरादिफ होते हैं जिनका दोनों लफ्जों का मतलब सेम हो। जैसे अब ये देखें ऊपर अल्फाज मुतरादिफ, ख्वाहिश, तमन्ना, मसरूफ, मशगूल, यकीन, ईमान, मसावी, बराबर, आमादा, तैयार। तो ये थे हमारे अल्फाज मुतरादिफ। आगे जो सवाल है वो है अल्फाज मुतजाद। अब जैसे ये अल्फाज मुतरादिफ जो हैं इनके मानी सेम होते हैं, लेकिन अल्फाज मुतरादिफ वो अल्फाज मुतजाद वो अल्फाज होते हैं बच्चों जिनके ऑपोजिट मानी होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्ट होते हैं। तो अब हम यहाँ पे अल्फाज मुतजाद पढ़ेंगे। ये है ख्वाब, हकीकत, कामयाब, नाकाम, मसरूफ, फारिग, खरीदना, बेचना, शोहरत, गुमनामी। शोहरत होता है मशहूर होना, गुमनामी जिसे कोई ना जानता हो। तो ये हैं हमारे अल्फाज मुतजाद। अब आगे बच्चों एक सवाल है इराब। इराब किसे कहते हैं? इराब हम जब अरबी में पढ़ते हैं तो इनको हरकात कहा जाता है, इराब को, ज़बर, ज़ेर, पेश। तो उर्दू में भी ये लगाए जाते हैं। आम तो ज़्यादातर हम उर्दू में या लफ्ज़ पे नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन पे हमने इराब लगाने हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें बच्चों कि इराब जो है उसमें आपको बता दूं कि जो ऊपर लगी होगी ये होती है ज़बर, जो नीचे है ये है ज़ेर, ये थोड़ी सी गोल जो होगी आगे से ये है पेश, दाल की छोटी शक्ल की जज़म, और ये सीन का जो सिरे होते हैं सीन के दंदों जैसी ये है शद। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो अब हम इन पे इराब लगाएंगे। ये लफ्ज है तजरिबा। ठीक है, यहाँ पे ते पे ज़बर, जी पे जज़म, रे पे ज़ेर और बे पे ज़बर लगेगी। ये अगला लफ्ज है आमली। ऐन पे भी ज़बर, मीम पे भी, और लाम के नीचे ज़ेर और फिर जज़म, आमली। मुज़ाहिरा, मुज़ाहिरा। आगे है फिजा। क्या लफ्ज है? फिजा। ये लफ्ज है जुस्तजू, जुस्तजू।
ये हैं हमारे एराब। ठीक है, ये आपने लगाने भी हैं और लगाने सीखने भी हैं। इसका बच्चों आसान तरीका ये होता है कि हम जिस तरह लफ्ज को पढ़ेंगे उसी तरह हम एराब लगाएंगे। तो जरूरी है एराब लगाने के लिए कि पहले लफ्ज को पढ़ें ही वैसे। जब हम वैसे ही पढ़ेंगे, जैसे अगर फिजा पढ़ेंगे तो फिजा का मतलब है कि फे के नीचे जेर और इस पे ज़ाद के ऊपर जबर आ जाएगी। तो जब हम इनको मुजाहिरा जब ऐसे पढ़ेंगे तो खुद ब खुद एराब जो हैं वो उसी तरह फिर लगते हैं जैसे अरबी में लगाए जाते हैं। तो ये बच्चों हमारा आज का ये है इसकी एक्सरसाइज। इसके आगे एक सवाल है, सवाल नंबर 8, सोचिए और बताइए। ठीक है, ये सवाल है, सोचिए और बताइए, क्या राइट बरादरान की इजाद में घर के माहौल का भी कोई हाथ था? तो बच्चों क्यों नहीं था। हमने भी यहाँ पे पढ़ा है कि उनके घर का जो हालात थे, घर का जो माहौल था, उसकी वजह से उनमें तजस्सुस उभरा था। उनकी वजह से उन्होंने जुस्तजू को अपनी को जारी रखा, तो तक उसकी जुस्तजू को ताकत मिली, जिसकी वजह से वो इस नामुमकिन के काम को मुमकिन बनाने में कामयाब हो गए। आगे है, मुताला क्यों ज़रूरी है, आप कैसी किताबें पढ़ते हैं। ये एक जो सवाल है इसके अंदर 2 सवाल पूछे गए हैं एक में। तो इसके अंदर आप पहला सवाल है, मुताला क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इल्म को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए तो मुताला करना बहुत ज़रूरी है। और आगे है, आप कैसी किताबें पढ़ते हैं। तो मैं इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि मैं कुछ साइंसी, कुछ अदबी, कुछ क्यों कह लें कि मजहबी किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। आगे है, राइट बरादरान की इजाद से दुनिया में किस तरह इनकलाब बर्पा हुआ। तो बच्चों इसके लिए किस तरह इनकलाब बर्पा हुआ कि राइट बरादरान की इजाद से दूर दराज के फासले मिट गए, दिनों और महीनों का सफ़र घंटों और हफ्तों में होने लगा। तो बच्चों आगे है, ये कुछ गलत जुमले हैं, इनको दुरुस्त करके लिखना है। सबसे पहला जुमला है, विल्बर राइट और आल्विन राइट चचाजाद भाई थे। ये गलत है। विल्बर राइट और आल्विन राइट हकीकी भाई थे, चचाजाद भाई नहीं थे। चचाजाद कहते हैं जो चचा का बेटा होता है। आल्विन राइट उम्र में विल्बर राइट से बड़ा था, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने सबक में पढ़ा था कि आल्विन राइट उम्र में विल्बर राइट से छोटा था। अब आगे है, राइट बरादरान की वालदा रियाजी में मुहारत रखती थी। तो बच्चों वो जो उनकी वालदा थी वो रियाजी के साथ साथ साइंस में भी मुहारत रखती थी, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे कि राइट बरादरान की वालदा रियाजी और साइंस दोनों में मुहारत रखती थी। आगे है, मिल्टन राइट और आल्विन राइट भाई थे। तो बच्चों वो भाई नहीं थे, मिल्टन राइट आल्विन राइट के फादर थे, उनमें बाप बेटे का रिश्ता था। आगे है, राइट बरादरान के घर में एक लाइब्रेरी थी। तो ये सबक में भी हमने पढ़ा कि राइट बरादरान के घर में 2 लाइब्रेरियां थीं। तो ये था बच्चों हमारा जो गलत फिक्रात है उनको दुरुस्त करना। और आगे एक सवाल है कि जुमले हमने बनाने हैं। तो ये लफ्ज के जब आपको इनका मानी पता होगा लफ्जों का, तो आपके लिए जुमला बनाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज है, जान से हाथ, सॉरी ये पहला लफ्ज है, हाथ धो बैठना। या इसका मतलब है कि खत्म हो जाना, मर जाना। तो यहाँ पे हम इसका जो जुमला बनाएंगे वो कुछ इस तरह होगा, एक अमेरिकी साइंसदान प्रवास के शौक में जान से हाथ धो बैठा। एक अमेरिकी
साइंसदान प्रवास के शौक में जान से हाथ धो बैठा। ठीक है, आगे दूसरा है, दूसरा लफ्ज है पर लग जाना। पर लग जाना यानी कि उड़ने लगना, बहुत बुलंद हो जाना। तो महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से तमाम चीजों की कीमतों को पर लग गए हैं। आगे है सरोकार, यानी कि कोई मतलब, किसी के साथ कोई ताल्लुक। तो बच्चों इसका जुमला हम बनाएंगे कि अच्छे बच्चों को खेल कूद से, अच्छे बच्चों को खेल कूद से कोई सरोकार नहीं। आगे है शर्मिंदा ताबीर होना। जैसे इसका मानी हमने किया है, शर्मिंदा ताबीर होना, मुकम्मल होना, कायदे आजम की कोशिशों से, कायदे आजम की कोशिशों से क़यामे पाकिस्तान का ख्वाब, क़यामे पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये इसके आगे कुछ जुमले हैं, तो हम आगे बनाते हैं। यहाँ पे आगे शर्मिंदा ताबीर होना के आगे है हैरत में डालना। हैरत में डालना यानी कि बहुत हैरान कर देना। इसका जुमला हम बनाएंगे हवाई जहाज की, हवाई जहाज की इजाद ने सारी दुनिया को, हवाई जहाज की इजाद ने सारी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। ठीक है, आगे है लफ्ज बर्क रफ्तार। बर्क रफ्तार, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बर्क का मतलब बिजली होता है, बर्क रफ्तार यानी बिजली की जैसी रफ्तार, उसकी जैसी तेजी। आजकल इंसान बर्क रफ्तार गाड़ियों पर सफर कर रहा है। ये थे हमारे
जुमले। तो बच्चों ये इस सबक के एक्सरसाइज में ये जो चीज़ें थी वो तकरीबन आपको तमाम चीज़ें आपको करवा दी गई हैं, ठीक है। मानी भी हो गए, अल्फाज मुतजाद, अल्फाज मुतरादिफ, वाहिद जमा और मुख्तसर सवालात, एराब, हर चीज़। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस सबक की तो पहले तो रीडिंग करनी है, आपने खुद से मानियों को अच्छी तरह याद करना है, फिर आपने इसकी एक्सरसाइज को करना है और जो आपको असेसमेंट शीट्स दी गई हैं उनको भी आपने कंप्लीट करना है। और अगर कोई आपको कोई मसला कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आपने अब इस लेक्चर के नेक्स्ट डे जो आपकी होम स्कूलिंग की क्लास होगी उसमें अपनी टीचर से पूछना है, तो आप ताकि आपको जो बात समझ में नहीं आई वो आपकी टीचर आपको बता सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप होम स्कूलिंग की क्लास को ज़रूर अटेंड करें और इस लेक्चर को भी गौर से सुनें। जज़ाकल्लाह।